बहुत समय पहले एक घने और सुंदर जंगल में चिंकू नाम का एक छोटा खरगोश रहता था। उसकी सफेद चमकदार फर और लाल आंखें उसे बाकी खरगोशों से अलग बनाती थीं। चिंकू बहुत जिज्ञासु था। उसे नई नई जगहों पर घूमना और रहस्यों को जानना बहुत पसंद था। एक दिन सुबह सुबह जंगल में अजीब सी खबर फैल गई। कहा जा रहा था कि जंगल के बीचों बीच स्थित पुरानी पहाड़ी के नीचे कोई छुपा हुआ खजाना है। कई जानवरों ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। चिंकू ने यह बात सुनी तो उसकी आंखों में चमक आ गई। अगर मैं उस खजाने को ढूंढ लूं तो पूरे जंगल की मदद कर सकता हूं, उसने सोचा। अगली सुबह वह अपने सफर पर निकल पड़ा। रास्ता आसान नहीं था। घने पेड़, कांटेदार झाड़ियां और अंधेरी पगडंडियां उसका इंतजार कर रही थी। चलते चलते उसे एक बूढ़ा कछुआ मिला। कहाँ जा रहे हो चिंकू? कछुए ने पूछा। मैं जंगल का छुपा खजाना ढूंढने जा रहा हूँ, चिंकू ने उत्साह से कहा। कछुआ मुस्कुराया। खजाने तक पहुंचने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाएं पार करनी होंगी। याद रखना, केवल बहादुरी नहीं, बुद्धिमानी भी जरूरी है। चिंकू ने धन्यवाद कहा और आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने पर उसे पहली परीक्षा मिली। एक चौड़ी नदी उसके रास्ते में बह रही थी। पानी बहुत तेज था। चिंकू ने इधर-उधर देखा। उसे कुछ लकड़ियां दिखाई दी। उसने उन्हें जोड़कर एक छोटा पुल बनाया और सावधानी से नदी पार कर ली। पहली परीक्षा पूरी, वह खुशी से बोला। अब वह जंगल के सबसे अंधेरे हिस्से में पहुंच गया। अचानक उसे डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। वापस चले जाओ, वापस चले जाओ। चिंकू का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने ध्यान से देखा तो पता चला कि हवा सूखे पेड़ों के बीच से गुजर रही थी, जिससे अजीब आवाजें बन रही थीं। वह मुस्कुराया। यह तो सिर्फ मेरा डर था। दूसरी परीक्षा भी पूरी हो गई। अब सामने एक विशाल गुफा थी। गुफा के दरवाजे पर एक बड़ा पत्थर रखा था, जिस पर लिखा था, सच्चा खजाना पाने के लिए इस पहेली का उत्तर दो। पहेली थी, ऐसी कौन सी चीज है जो बांटने से बढ़ती है? चिंकू सोच में पड़ गया। कई मिनट बाद उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उत्तर है ज्ञान और प्रेम। जैसे ही उसने यह कहा, गुफा का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर सुनहरी रोशनी फैली हुई थी। चिंकू उत्साहित होकर अंदर गया, लेकिन वहां उसे सोने चांदी का खजाना नहीं मिला। वहां एक बहुत पुरानी किताब रखी थी। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, इस जंगल का सबसे बड़ा खजाना धन नहीं, बल्कि बुद्धि, साहस और दयालुता है। चिंकू थोड़ा हैरान हुआ। तभी अचानक एक चमकदार प्रकाश प्रकट हुआ। उसमें से एक बूढ़ा हिरन बाहर आया। बधाई हो चिंकू, हिरन ने कहा। तुमने लालच की जगह समझदारी चुनी, यही असली खजाना है। हिरन ने किताब चिंकू को दे दी। उस किताब में जंगल के पेड़ पौधों, औषधियों और जीवन के अनमोल ज्ञान के बारे में लिखा था। चिंकू किताब लेकर वापस जंगल लौटा। कुछ दिनों बाद जंगल में भयंकर सूखा पड़ गया। तालाब सूखने लगे और जानवर परेशान हो गए। तब चिंकू ने किताब में लिखे ज्ञान का उपयोग किया। उसने जानवरों को बताया कि पहाड़ी के पीछे एक छुपा हुआ जलस्रोत है। सभी जानवर वहां पहुंचे और उन्हें सचमुच पानी मिल गया। पूरा जंगल बच गया। राजा शेर ने एक सभा बुलाई। आज से चिंकू हमारे जंगल का सबसे बुद्धिमान सलाहकार होगा, शेर ने घोषणा की। सभी जानवर खुशी से तालियां बजाने लगे। लेकिन चिंकू को सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि उसका ज्ञान दूसरों के काम आया। समय बीतता गया। चिंकू अपनी किताब से नई नई बातें सीखता और जंगल के जानवरों की मदद करता रहा। एक दिन वही बूढ़ा कछुआ फिर मिला। तो क्या तुम्हें खजाना मिल गया? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। चिंकू हंस पड़ा।
हाँ मिला, लेकिन वह सोना या हीरे नहीं थे। फिर क्या था? कछुए ने पूछा। चिंकू ने जवाब दिया, साहस, बुद्धि और दूसरों की मदद करने का अवसर, यही दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। कछुआ संतोष से मुस्कुराया। उस दिन के बाद पूरे जंगल में चिंकू की कहानी सुनाई जाने लगी। बच्चे उससे प्रेरणा लेते और सीखते कि सच्ची सफलता धन में नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों और ज्ञान में होती है। और इस तरह छोटा सा खरगोश चिंकू जंगल का सबसे सम्मानित जानवर बन गया। सीखा, सच्चा खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि ज्ञान, साहस और दयालुता है। जो दूसरों की मदद करता है वही वास्तव में सबसे अमीर होता है। हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरा इस वीडियो में। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। और दोस्तों, आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो यार दोस्तों, वीडियो अब हो चुकी है और अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी और वीडियो देखने के लिए। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें कि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।